ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 सितंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर, हम बच्चों को एडॉप्ट करने वाले प्यारे बाबा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। सवेरे से लगाकर शाम तक हमने क्या क्या किया वो बाबा को बतलाओ। चार्ट रखने से ही कल्याण होता रहेगा, फिर हम क्यों चार्ट नहीं रखते हैं? शायद इस बात का डर लगा रहता होगा कि पता नहीं हमारी सच्चाई सामने ना आ जाए, खुद के सामने। क्योंकि हम अगर ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करते होंगे और चार्ट रखेंगे तो उसमें तो पता चलेगा ना भाई, कब हमने इस घंटे याद किया नहीं किया, इस घंटे याद किया नहीं किया, सारी पोल पट्टी सामने आ जाएगी। इस डर से शायद हम चार्ट नहीं रखते। बाकी क्यों नहीं रखते हैं? ना रखने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? यही तो रीजन हो सकता है। तो आज से सभी भाई बहनें चार्ट अवश्य रखेंगे, क्योंकि ये चार्ट हमारी उन्नति का साधन है, हमको आगे बढ़ाने के निमित्त बनता है। आज का प्रश्न है, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज किनारा करा देती है? बाबा कहते हैं, अगर ये स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कोई हद की वर्षा की तो बात है नहीं कि एक जन्म के लिए मिलेगा, इस पद पोजीशन मिलेगा, ये तो बेहद का है, 21 जन्मों की बात है ना। और फिर क्या याद रहे कि अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली। मतलब फिर से का मतलब कल पहले भी ली थी, आज फिर ले रहे हैं। किस लिए गोद ली है? वर्षा पान लेने के लिए, वर्षा पाने के लिए। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। मुख्य बात है, निश्चय रहना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति हमको नहीं पढ़ा रहा है। बाबा कहते तुम बच्चे जब यहाँ बैठे तो किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की याद में ना। वो हमको फिर से सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। तो कितनी खुशी अंदर में होनी चाहिए कि कितना बड़ा खजाना हमको मिलता है। दुनिया में कितने कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, किसी की बुद्धि में रहता है कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे? ये छोटी बात नहीं है और साधारण बात नहीं है कि सतयुग में जाना, स्वर्ग का मालिक बनना, देवी देवता बनना। कोई सोच सकता है क्या? कोई पढ़ाई से बैरिस्टर बनेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, लेकिन देवता बनेगा ये तो कहीं सुना नहीं होगा। तो बाबा कहते जब यहां बैठते हो, खास करके सारे बुद्धि से ख्यालात निकाल कर एक बाप को याद करना है। नशा रहना चाहिए कि भगवान हमें सुखधाम का मालिक बना रहा है। और ये वर्षा हम हर कल्प कल्प लेते हैं। बाबा कहते दुनिया तो मनुष्य कुछ जानते नहीं। कल्प पहले भी मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में कुंभकर्ण के नींद में सोए खत्म हो गए। मतलब कलयुग पूरा हो गया, सतयुग आ गया, स्थापना भी हो गया, विनाश भी हो गया, किसी को खबर भी नहीं लगी। लास्ट में अगर 1-2 घंटे पता भी चले तो आत्मा क्या कर लेगी? तो बाबा कहते कुंभकर्ण की नींद में ही चले गए। अब हम उस बच्चे समझते हैं कि भगवान ने हमको अडॉप्ट किया है, हमने धर्म की गोद ली है। कौन से धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म कि बाबा स्थापना कर रहा है, उसने हमको गोद लिया है, हमको फिर से राजयोग सिखला रहे हैं।
हम ज्ञान बल के द्वारा अपनी वर्षा ले रहे हैं। ये नशा रहे, ये नशा कब रहेगा? जब ऐसे ऐसे ख्यालात अपने अंदर चलते रहेंगे कि हम फिर से अब मृत्युलोक से अमरलोक के मालिक बन रहे हैं। मृत्युलोक में बाबा किस लिए आया है? अमरलोक में ले जाने के लिए आया है। दुनिया में तो लोग कहते हैं वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। बाबा कहते हैं मेरा काम है पतितों को पावन बनाने का, सो मैं कर रहा हूं और दूसरा कुछ नहीं करता हूं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि तुम सुखधाम के देवता थे। इस सेंटेंस को रिपीट करें, सुखधाम के हम देवता थे, सतो प्रधान थे। हर एक चीज दुनिया में तमो प्रधान से सतो प्रधान से तमो प्रधान होती ही है, लेकिन तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। इसलिए दुनिया गाती भी है लिबरेटर गाइड है पतित पावन आओ। कब बुलाते हैं? जब रावण राज्य होता है। राम राज्य में अर्थात सतयुग में कोई बुलाएगा क्या? नहीं। ये सब समझने की बातें और ये सारी चीजें बाबा ही समझाता, दूसरा कोई तो समझा नहीं सकता है। अब हमारी बुद्धि में है कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों है। शिव बाबा का धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाना। पतित जो आत्मा होगी वो दुखी होगी, सतो प्रधान होंगे वो सुखी होंगे। बाबा कहते हैं इन देवी देवताओं का स्वभाव कितना सतोगुणी होता है, तो हमको अभी सतोगुणी स्वभाव बनाना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बनाना है। सतयुग में थोड़ी कहेंगे कि ये बुरे ख्याल का है, ये अच्छा नहीं, ये खराब है। वहां खराब कोई होता ही नहीं, बुरे लक्षण होते ही नहीं। हाँ, अमीर गरीब हो सकता है, कोई साहूकार प्रजा हो सकता है, कोई दास दासी प्रजा की भी हो सकती है, कोई राजघर राजाओं की दास दासी हो सकती है, वो हो सकता है, लेकिन दुख नहीं हो सकता है किसी को। तो बाबा कहते हैं तुम अपना चित्र भी रखो, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रखो, और सोचो हमको सिखलाने वाला कौन? स्वयं भगवान। उनको अपना शरीर है नहीं, तो जो शरीर का आधार लेते हैं उनका नाम रखते हैं भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ। दुनिया में तो क्या शिव शंकर को मिला दिया तो बैल दिखा दिया, अब बैल पर भगवान सवारी करेगा क्या? तो बाबा कहते हैं उनको जब पढ़ाना होता है तो आते हैं, और हम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। बाबा अडॉप्ट ही करते हैं हम आत्माओं को अपना बनाने के लिए। बाबा कहते हैं दुनिया में तो मालूम ही नहीं कि रावण कौन है। एफिजी हर साल जलाते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है ये दुश्मन कब से बना है। द्वापर युग से, जब से रावण राज चालू हुआ तब से बना ना। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि हम रावण पर विजय प्राप्त कर नई सृष्टि का राज भाग लेंगे, बाकी तो दुनिया में सब गुड्डे गुड्डियों का खेल है। इतना खर्च करते हैं, अभी देखो ना, बड़ी वंडरफुल बात है, देख करके कितना आश्चर्य होता है कि अभी देखो ये गणेश जी मना रहे हैं। अच्छी बात है, वो श्रेष्ठ गणेश जी है, बहुत सारी विशेषताएं हैं उनकी। अब उनकी विशेषताओं को देख करके उनकी विशेषताओं को अपने अंदर धारण करना है, वो हम ना करके उनकी मूर्ति को लाएंगे, 7-8 दिन सजाएंगे, इसके बाद आप देखो नदियां पटी पड़ी हैं। क्या गणेश जी की जो श्रद्धा थी हमारी वो समाप्त हो गई 8 दिन के अंदर? तो आज दुनिया का बाबा कहते हैं गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया। मनुष्य फालतू पैसे गंवाते रहते हैं, इतना रात दिन का फर्क है। बाबा कहते हैं भटकते रहते हैं। तुम्हारा भटकना बंद हो गया, चेक करें मेरा भटकना बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ। हम तो अभी श्रीमत पर शिष्टाचारी सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता विश्व का मालिक बना रहा है। इस नशे में रहना चाहिए। श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ एक शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भी कितनी विशाल होनी चाहिए कि हम डबल सिरताज थे वो वापस फिर से बन रहे हैं।
अभी तो कोई ताज नहीं, सिंगल भी ताज नहीं। पतित के जो होता है उसको ताज थोड़ी होता है। तपस्या में बैठते हैं वहां भी ताज नहीं दे सकते हैं। डबल ताज कहाँ मिलेगा? जब सतयुग में महाराजा महारानी बनेंगे तो कितनी खुशी होना चाहिए। ऐसा बाप जो सतयुग का डबल से ताज बना रहा है उसको बड़े प्यार से याद करिए। स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो कोई गोरख धंधा भी नहीं, बड़े प्यार से याद करते हो। अगर याद नहीं करते, बाबा कहते कोई तो है जो सारा दिन भी नहीं याद करते, शिव बाबा के मददगार नहीं बनते हैं, सर्विस नहीं करते हैं, तो बाबा कहते हैं अगर सर्विस नहीं करते तो कपूत बच्चे ठहरे। हमको क्या बनना है? सपूत बच्चे बनना है ना। तो मुख्य बात है बाबा को याद करना, और दुनिया के जो भिखारी संग है उनको छोड़ते जाना है। एक परमात्मा का संग करना है, परमात्मा के बच्चों का संग करना है। बाबा कहते हैं चार्ट रखो। जो चार्ट रखते हैं बाबा कहते हैं बहुत अच्छे, पता चलेगा हम क्या करते हैं। इसलिए कहा जाता है अंत काल जो हरि को सिमरे वो क्या होगा? बल बल मतलब बार बार श्रेष्ठ योनि में जाएगा। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं जो बार बार पाप कर्म करते हैं उनका तो फिर राइट हैंड धर्मराज भी है, तो धर्मराज की सजा भी खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं तुम अपने साथ प्रतिज्ञा करो कि हम याद करके पावन बनेंगे। अब करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी, प्रतिज्ञा तो बाबा कराता ना, जो करेगा सो पाएगा। बहुत प्रतिज्ञा भी करते हैं फिर पूरे काम भी करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में क्या गाते हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई, परंतु ऐसा होता कहाँ है। गाने तक गाते हैं, एक्चुअल में ऐसा तो होता नहीं। बाबा कहते हैं तुम अब कृष्णपुरी में जाने के लिए पढ़ते हो। ये प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज है, तो इतना नशा होना चाहिए कि हम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के प्रिंस प्रिंसेस हैं, सतयुग का वर्षा ले रहे हैं। ये सारी बातें बाबा कितने प्यार से समझाते हैं। जो जास्ती याद करेंगे, दूसरों को याद करातेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते आगे चल करके साक्षात्कार होगा कि हमने बरोबर पुरुषार्थ नहीं किया, अब ये वाला पद पाएंगे। जो अच्छी रीत पढ़ेंगे वही तो नवाब बनेंगे ना। चेक करें मैं आत्मा कितनी अच्छी रीत से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कोई गफलत तो नहीं कर रहे हैं, चेक करना है। बाबा बार बार कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो जैसे बाप रहम दिल है वैसे बाप समान रहम दिल बनना है। अनेक आत्माओं का दुख दर्द दूर करना है, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है जिससे हमारी अवस्था अच्छी हो। संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है, एक बाप को ही फॉलो करना है। कभी अहंकार में आकर के अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है। आज बाबा का खूबसूरत वरदान है, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भो। बाबा कहते जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं, लाइट मतलब हल्के, उनका संकल्प और समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन सूक्ष्मतन बने। अभी साकार वतन को सूक्ष्मतन बनाना है, इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो, और बाबा कहते हैं लाइट के ताजधारी बनो। चेक करें हमने कितनी लाइट की शक्ति को जमा किया है, साइलेंस की शक्ति को कितना जमा किया है। स्लोगन है इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती है। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें। अब हमें बाप समान रहम दिल बन करके
अनेक आत्माओं के दुख दूर करके सबको सुख देना है। अपना सारा दिन का पोता मेल बाबा को अवश्य बताना है और उसके लिए चार्ट रखना है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। स्मृति रहे कि हमने ईश्वर की गोद ली है। हम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के सच्चे सच्चे सपूत विद्यार्थी बने हैं। तो बड़े प्यार से ऐसे पिता को याद करना है। अब संकल्प के इशारों से अपनी कारोबार चलानी है, क्योंकि जो दुनिया आने वाली है वो ऐसी दुनिया आएगी जहां बहुत सारी चीजें संकल्पों से चलेगी। इसलिए हमको बहुत श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्पधारी अब इस दुख की दुनिया से किनारा कर लेना है और सारा दिन हर घंटे बाबा को बार बार याद करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।